हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय कौशल शर्मा पर आपका स्वागत है। और हाँ, अब मैं कहूँगा क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बना रहा था वो यूपीएसआई यानी रिलेटेड टू दरोगा भर्ती जो थी उससे रिलेटेड था, तो उसमें मैंने कुछ नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, अगर आपको टीचिंग मेरी पसंद आती है तो और आपके लिए अगर वो यूज़फुल है, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपके किसी भी रिश्तेदार के लिए वो यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपसे बनता है वो कीजिए। ठीक है, चलिए हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए चैप्टर बहुत आसान है, क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन अगर उसके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं यानी रिलेटेड टू डेफिनेशन, रिलेटेड टू डिग्री, रिलेटेड टू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू या डायरेक्टली आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार नहीं होते क्योंकि आपने सिर्फ एक्सरसाइज की है। वो क्या एक्सरसाइज 2.3, 2.4, 2.5। सर एक्सरसाइज करवा लो, मुझे ये नहीं आता। एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज तो एक प्रैक्टिस के लिए होती है। जो समझाना होता है वो तो उस एक्सरसाइज से जो पहले होता है वो समझाना होता है। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है और चैप्टर का जो चैप्टर नंबर है 3, 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन। ये यूपी बोर्ड के लिए भी सफिशिएंट है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ एक चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ना उसी को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है पेयर, तो पेयर तो आप जानते हो, पेयर मतलब होता है जोड़ा यानी डबल होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पे आया है इक्वेशन, उसके बाद लीनियर समझेंगे। इक्वेशन आया है, वेरिएबल आया है, तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था पॉलिनोमियल। आपने देखा होगा पॉलिनोमियल पे कहीं भी आपको इक्वल टू में 0 या इक्वल टू में कोई भी नंबर नहीं मिलता था। कहने का मतलब है कभी भी LHS RHS दो साइड पॉलिनोमियल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल वैल्यूज़ नहीं देता है, पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ देता है कि ज़ीरोज़ उसके कौन कौन से होंगे, वो वैल्यूज़ जो उसको ज़ीरो कर सकती हैं वो ज़ीरोज़ कहलाते थे, है ना, यही सब तो बोला जाता था। लेकिन इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन मीन्स वो वैल्यूज़ दे रहा है। अगर x के फॉर्म में है, जिस वेरिएबल की फॉर्म में उस वेरिएबल की वैल्यूज़ देता है वो इक्वेशन बोला जाता है। आप समझ जाइए LHS RHS दो साइड्स होंगी, अगर कोई भी इक्वेशन में अगर इक्वल लग जाए, आप समझ जाइए वो कोई भी पॉलिनोमियल में अगर इक्वल लगा दोगे, इक्वल टू 0 इक्वल टू कुछ भी लगा दोगे, तो आप समझ जाइए कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, चलिए इसके बाद पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन का मतलब आप समझते हो जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1। ये जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था वो आपको नॉलेज होना चाहिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी बताई थी कि पॉलिनोमियल दिखता कैसे है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब बताया था। यानी जो लीनियर इक्वेशन था जिसे मैक्सिमम x की पावर 1 थी, इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, x की मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी, और इसके बाद क्यूबिक था, मैक्सिमम पावर 3 थी, इसके बाद 4th 5th ऐसे करके बहुत सारे पॉलिनोमियल मैंने बताए थे। कांस्टेंट भी बताया था जहाँ पे x की यानी किसी भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 0 होनी चाहिए, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। वैसे लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 1 इन टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल्स 2 होंगे, तो देखिए वेरिएबल 2 होंगे वो ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल कांस्टेंट, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अभी तक यही नहीं जानते हो कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। मैं जब भी पूछता हूँ क्लासेस में, कहीं भी जाता हूँ कि बताइए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, यानी चर और अचर, तो क्या बोलते हैं सर चर का मतलब होता है वो XYZ आती है, और अचर का मतलब कांस्टेंट नंबर आते, वो मतलब ऐसे नंबर आते हैं गिनती वाले। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ABCD भी कांस्टेंट हो जाती है और कभी कभी ABCD भी ही वेरिएबल बन जाती है। ये सब फालतू की बातें हैं कि पता नहीं कैसे सीखे, सिखाई नहीं कुछ।
सीखा भी नहीं और सिखाया भी नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपको एक्सरसाइज कराई गई, एक्सरसाइज डायरेक्ट 1.3, 1.4, 1.4, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। हालांकि मैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर कराया क्लास में उसमें मैंने आपको बता दिया है। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है, आप ये समझ जाइए, वेरिएबल का मतलब वो वैल्यूज़ चेंज होती रहती है और कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। इक्वेशन के थ्रू बताता हूँ, y = x + 5, जैसे एक इक्वेशन है y = x + 5। अभी मैं अभी पता कर सकते हैं कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है, वो सॉरी कौन इसमें कांस्टेंट है और कौन इसमें वेरिएबल है, अभी पता चल जाएगा। कैसे? जब ये बताओ x की वैल्यू 1 पुट करोगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 5, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 5, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 7। x की वैल्यू आप अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 5 यानी 5, 0 + 5 यानी 5। अब आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो y की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज हो रही है, इक्वल नहीं आ रही कभी भी कि 7 आया तो 7 आ गया, 2 आया तो 2 कि चेंज हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये चेंज हो रही है x और y की वैल्यूज़, लेकिन ये बताओ आप 5 को चेंज कर सकते हो क्या? x की वैल्यू कुछ और रख के 5 को ही चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो चेंज भी हो रही है, चेंजेबल है, और कुछ ऐसी हैं जो नॉन चेंजेबल है, जिनको चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, जो चेंजेबल होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है वो हमेशा नॉन चेंजेबल होता है। अब समझ में आया? ठीक है, चलिए ओके बच्चा, आगे चलते हैं ना। 2 वेरिएबल, सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म देखिए। जनरल फॉर्म, सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म आना चाहिए। जनरल फॉर्म हर किसी का होता है, ध्यान रखना। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि उसका शक्ल कैसी दिखती है, यानी बेसिक शक्ल कैसी दिखती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ एक लड़का, तो आपके एक बेसिक फॉर्म आ जाएगी, जनरल फॉर्म आ जाएगी। वो बेसिक फॉर्म क्या आ जाएगी कि लड़का मतलब क्या है, 2 कान होंगे, नाक होगी, जीभ होगी, दांत होंगे, बाल होंगे, एक बेसिक आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है ना। वैसे ही मैं बोलूँ अगर मकान, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाता कि मकान मतलब नींव भरी होगी, सरिया पिलर खड़े होंगे, किसी में पिलर नहीं खड़े होंगे भाई, लेकिन बेसिक फार्मूला तो वही रहेगा ना। इस तरह से खड़ा होगा, फिर दीवारें खड़े होंगी, ऊपर से छत गिरेगी। अब वो छत मतलब आप गाटर की डाल दो, गाटर पटिया डाल दो, या डायरेक्ट पत्थर की डाल के, या तो डायरेक्ट आप लेंटर डलवा दीजिए। तो कहने का था बेसिक मेथड यानी बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, मकान ही रहेगा, मकान जैसा ही रहेगा कि कुछ अलग हो जाएगा। अब वैसे ही बेसिक मतलब इसका जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है बेसिक जनरल फॉर्म होता है। तो बेसिक जनरल फॉर्म होता है और वो चेंज होता रहता होगा। कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती, जो बेसिक रहती होगी, लेकिन कुछ ऐसी चेंज होती रहेगी। चेंज का मतलब ये समझ रहे हो, जैसे आप ये समझिए कि जैसे मकान में गाटर पट्टियाँ डले हैं, तो किसी मकान में गाटर पट्टी डले, हो सकता है किसी में पीओपी लगी हो, किसी में लेंटर का हो, किसी में पीओपी की मात्रा ज़्यादा हो, किसी में ज़्यादा सजावट हो, लेकिन बेसिक तो वही होगा ना। छत तो गिरेगी ना, कि बिना छत डाले ही किसी लेंटर किसी तरह से मतलब आपको उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन छत तो डलेगी ना मकान में। ठीक है, तो बेसिक एक नीड होती है। तो वैसे ही जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, शक्ल ऐसी दिखती है, ax + by + c = 0 इसलिए आया, आप समझ जाइए, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए 2 साइड्स होंगी। ये देखिए, तो ax + by इन 2 वेरिएबल है नहीं, एक वेरिएबल x है यहाँ पे, एक वेरिएबल y है। अब आपके मन में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा, सर ये ABC क्या है, ये भी तो वेरिएबल हैं सर, ABCD में आते हैं। भाई कहाँ कैसे पढ़े हो कि ABC वेरिएबल नहीं है? ABC क्या है, ABC कांस्टेंट है। वो भी कैसे कांस्टेंट है पता है, ABC बिलोंग्स टू R इज व्हाट, R इज रियल नंबर, यानी ABC की जो वैल्यूज हैं वो रियल से बिलोंग करना चाहिए। और रियल नंबर में कौन होता है, सारे कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो अंडर रूट वाला हो, नहीं रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, प्योर हो, रिपीटिंग, इम्प्योर रिपीटिंग, सब कुछ मैंने समझा दिया है। तो इसका मतलब आप समझ पाए, ABC की जगह पे कुछ भी हो सकता है,
कोई भी नंबर हो सकती, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह की हो सकती है नंबर। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझ पाए कि ABC की वैल्यू कहाँ से है, बिलोंग्स टू R। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी छाप दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन करना इतना मेन नहीं है। तो आप इसका जनरल फॉर्म पता चला, इसको क्या है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बचा, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए। तो आप दो जोड़े मान लीजिए, वो क्या, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। फिर से लिखिए इसको, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। देखिए लेकिन एक जैसे होगा कि नहीं होगा? अब एक जैसे ना हो इसको अलग कीजिए, तो क्या, A1 B1 C1, A2 B2 C2। लीनियर इक्वेशन ये भी है, लीनियर इक्वेशन ये भी है, पेयर हो गया। अब ये बताइए A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी ये जो वैल्यूज है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। इसका मतलब आप समझ पाइए, इक्वेशन कैसा भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, यानी अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, अंडूड में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बशर्ते कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, है ना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो अलग है, इमेजिनरी। क्योंकि मैं रियल बोल दिया तो रियल तक ही सीमित रहना, इमेजिनरी में पहुंच जाओ कहीं। चलिए, अब इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी, ये सब ठीक है, ये सब नोट कर लोगे ना। चलिए, तो इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, कुछ कंडीशंस निकल के आती है। वो कंडीशन क्या है, आपको पता है कि A1 जो है वो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से बताइए, A1 यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे कंपेयर करके, A2 निकाल लोगे, B1 भी निकाल लोगे, B2 भी निकाल लोगे, C2 भी निकाल लोगे, C1, यानी ये वैल्यूज़ दी होंगी ना, 1 2 5 -10 11 25, ये सब होगा ना। तो ये सब वैल्यूज़ निकाल लोगे। ये सब वैल्यूज़ निकालने के बाद तीन कंडीशन आपके पास बन सकती हैं। वो कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, एक ये कंडीशन बन सकती है। अच्छा, एक कंडीशन क्या बन सकती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। एक कंडीशन और बन सकती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी ये तीन कंडीशन आपके पास बनेंगी। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन, यानी ये रेशियो और ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो ध्यान रखिए इसका ओनली सबसे पहले ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा, केवल एक हल इसका निकलेगा। एक ही मतलब एक ही x और y की जो वैल्यू होंगी वो एक वैल्यूज होंगी। एक वैल्यूज का मतलब है कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, कोई और सॉल्यूशन नहीं बन सकता, यानी कोई और वैल्यूज उसका सॉल्यूशन नहीं बन सकती, इनका सॉल्यूशन नहीं बन सकती। क्लियर है? चलिए, जैसे देखिए, जब आपका ओनली वन सॉल्यूशन होता है तब जो लाइन्स हैं, जो लाइन्स हैं, एक लाइन्स ये, एक लाइन्स ये, भाई लीनियर इक्वेशन है तो लाइन ही बनेगी ना भाई, ग्राफ पे जब बनाओगे तो एक लाइन ही तो बनेगी लीनियर इक्वेशन में। तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन जो होंगी वो लीनियर इक्वेशन जो है, अगर ओनली वन सॉल्यूशन देता है तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो कट करेंगे, और जहाँ भी वो कट करते हैं ना तो वही उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। जहाँ पर ये कट करती है ये लाइन, जैसे ये लाइन पहली वाली लाइन जो हुई वो ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली, ये सब मैं बताऊंगा जब ग्राफ पे बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो लाइन कट करेंगी, तो जहाँ पर वो कट करेंगी, जैसे कट की -2 और 3 पर, तो ध्यान रखना ये -2 और 3 ही इसका सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद ओनली वन सॉल्यूशन जब आया था तो एक चीज देखिए आपने गौर की, जो लाइंस है ना वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्ट, यानी काट रही हैं। क्लियर?
इसके बाद ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो इसका ध्यान रखिए, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए जब ये नो सॉल्यूशन होगा, ये जब नो सॉल्यूशन होगा तो इसका जब सॉल्यूशन ही कोई नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो लाइंस कट नहीं करनी, कोई भी कट नहीं करनी, इसका मतलब वो लाइंस है ना वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल समझा, जैसे एक लाइन ये होगी तो एक लाइन ये होगी, या फिर एक लाइन ये होगी तो एक लाइन ये होगी। पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है, पैरेलल की डेफिनेशन ये होती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक उनके बीच की डिस्टेंस रहती है। किसके बीच की, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक एक जैसी रहे, तो वो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद ये अगर कंडीशन फॉलो करता है तो ये कंडीशन में क्या होगा, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें बराबर हैं तो इसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे तो इसका मतलब समझ जाइए आप कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तीनों जगह तो ये लाइंस होंगी, वो हम आपको ग्राफ के जरिए बता देंगे। लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, जब ये कंडीशन फॉलो करते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन इसका मतलब एक लाइन पे एक ही मतलब पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा यानी C1 अपॉन C2 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, किसी एक के इक्वल नहीं होगा, तब इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो लाइंस जब कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा तो लाइंस दूर दूर भागेंगी, दूर दूर भागने का मतलब है वो पैरेलल होंगी। जब ये निकलेगा तब ध्यान रखना इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, वो भी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब तरह ऊपर, एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, और एक चीज़ और समझ जाइए, अगर कोई सॉल्यूशन, देखिए ये सॉल्यूशन दे रहा है, ये सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो सॉल्यूशन देता है तो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत। यानी जो सॉल्यूशन देता है वो इक्वेशन संगत होते हैं, वो दोनों इक्वेशन संगत होते हैं। और अगर अंग्रेजी बता दूंगा अभी, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो किसी टाइप का सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो वो असंगत होते हैं। इसको शायद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट और असंगत को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं देगा तो इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो है नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर है, ठीक। तो वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। इस वीडियो का जो मतलब ये जो पार्ट है, इसका जो पार्ट बच गया अभी बहुत सारी चीज़ें बताने को, वो नेक्स्ट वीडियो को पार्ट में बना देंगे हम। ठीक है, फिलहाल आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर हमारा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आता है, इसके बाद हम आपको ग्राफ वगैरह भी पढ़ाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है शेयर कीजिए, देखते रहिए, हंसी खुशी से पढ़ते रहिए, और हाँ डीपली पढ़िए किसी चीज़ को। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज तो आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्यूशन से कर लो, बेहतर क्या, फिर टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समझना है, सीखना है, मैथ रटना नहीं है, सीखना है मैथ, तभी आप कुछ कर पाओगे। मैथ नहीं सीखोगे तो आप मैथ छोड़ ही दो फिर। क्लियर, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सीखना है मैथ को, रटना नहीं है। इतनी मोटी बुक भी रट जाती है, वो बुक किसी काम की नहीं है, आपके 10th में काम आएगी, 12th में काम आ जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप। परसेंटेज बनानी है क्या, परसेंटेज बना के डिग्री बना के ब्याह करना है क्या, शादी के लिए पढ़ रहे हो क्या, काबिल बनने के लिए पढ़ो आप। ठीक है, ओके।